बुराड़ी थाने में एसएचओ से ही एसएचओ के ऊपर कंप्लेन कराई, उसी एसएचओ के खिलाफ रिसीविंग ली है। यह है भारत का संविधान। और उसी एसएचओ को डिमांड करी है कि इमीडिएट इस पे अपने खिलाफ एफआईआर करके हमें कॉपी दी जाए। फंस गया ना सर, है जवाब। और ऑफिशियल मीटिंग थी, अब हम एफआईआर करवाएंगे ना सर। अब एफआईआर होगी कि आपने जुमला दिया, आपने गुमराह किया, आपने हमें अंदर बुला के हमारे साथियों पे वार किया, इसलिए किया। अब हम कानूनी तरीके से करेंगे ना। हम यहाँ से एक डेलीगेशन बुलाया था इन्होंने अंदर बातचीत करने के लिए हमसे। आप यकीन नहीं मानोगे, हमने ऐसी छावनी कभी नहीं देखी अपनी आंखों के सामने कैंपस के अंदर। सर हमें इतने साल हो गए यहाँ पे, 2011 से हम लोग यहाँ पे, हमने ये हाल कभी नहीं देखा। कैंपस के रूम के अंदर, जिस रूम के अंदर हम बैठ के बात कर रहे हैं उस डेलीगेशन से, वहां पे 10-20 लोग थे पुलिस वाले और लोडेड गन्स। पुलिस वाले 45 मैं पुलिस की बात करूँ, सीआरपीएफ इंक्लूडिंग 43-46 विद लोडेड गन्स। ये हमने ऐसा माहौल कभी नहीं देखा, हमने ऐसी सिचुएशंस कभी नहीं देखी। और हम कहते हैं कि अम्बेडकर से कल भी डरते थे, आज भी डरते हैं और आने वाले टाइम पे भी डरते रहेंगे। वो पुलिस अम्बेडकर से डर रही थी, वो पुलिस अम्बेडकर की विचारधारा से डरती, उनके अनुयायियों से डर रही थी, वो पुलिस अम्बेडकर की तस्वीरों से डर रही थी, वो पुलिस अम्बेडकर वादियों से डर रही थी। इस चीज़ से डर रही थी कि अम्बेडकर वादी, इनके पास कुछ नहीं है, इनके पास विचार है। वो पुलिस अम्बेडकर के आइडियाज से डर रही थी। आती है तो मूर्खों, पहले हमारी लड़ाई को समझो। हमने जो लड़ाई लड़ी है, जो अपने मान सम्मान, समाज के सर झुकने की लड़ाई नहीं लड़ी। डॉक्टरत्व का नारा नौकरी नहीं, न्याय चाहिए। दोस्तों जय भीम, नमो बुद्धाय। मिलेंद्र गौतम मैं हूं आज दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर रितु जी का यहाँ पर जो आंदोलन है वो 146 दिन हो चुके हैं। और पुलिस ने कल बहुत ही ज़्यादा जाति की हमारे समाज के सभी लोगों के ऊपर और डॉक्टर साहब के ऊपर भी, सब लोगों को यहाँ पर डिटेन भी किया गया। देर रात ठंड में उनको रखा भी गया। जब शांतिपूर्वक न्याय मांगने की बात हो रही है तो फिर ऐसा नहीं होना चाहिए था कि यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन ने काम किया। मैडम, कल आपके समर्थक में बहुत सारे लोग भी यहाँ पर पहुँचे थे और पूरा बहुजन समाज आपके साथ लगा हुआ है। हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि जब आपने कोई गलत काम नहीं किया तो आपका यहाँ से पूरा जो टेंट था वो क्यों हटा दिया गया? ये तो सवाल बड़ा अच्छा है आपका। ये तो जाके एक बारी पत्रकार है, आप पुलिस से पूछना चाहिए कि ये अपराध उन्होंने क्यों किया। इस चीज़ को तो हम कोर्ट में भी लेके गए, आज भी सुनवाई थी वहाँ पे, और आज एसएचओ साहब के पास जवाब नहीं था इस चीज़ का। तभी तो कहते हैं कि झूठ के सिर पैर नहीं होते। आपने कर तो दिया अपने मुखियाओं के कहने पे, आपने कर तो दिया कि आरएसएस के वो जो गंदे लोग हैं जिन्होंने, जो दलित आदिवासी पिछड़ों को तंग करते हैं, उनके कहने पे, लेकिन आपके पास जवाब नहीं है। लेकिन उन्होंने जो करना था कर दिया। क्या हमारे सिर पे छत नहीं है तो हम बैठ नहीं सकते? हमारे नीचे गद्दा नहीं है तो हम बैठ नहीं सकते? हमें तो आंदोलन करना है, हमें तो सच की लड़ाई लड़नी है। हमें चाहिए कुछ नहीं इनसे, सिर्फ न्याय के। और न्याय भी हम इनसे मांग नहीं रहे, हम तो क्लेम कर रहे हैं भैया हमारा राइट है न्याय लेना। तुमने अपराधी को कुर्सी पे रखा है और हम सड़क पे हैं, हम तो लड़ेंगे, अंत तक लड़ेंगे, कुछ भी कर लो। क्योंकि अब उन्होंने वो जो एक डराना होता था ना, जैसे छोटे बच्चों को डरा लिया, ये लोगों को डरा लिया, ये भीड़ भड़का दी, या सामने से इतना बड़ा अपराध करके पुलिस पीछे लगा दी, वो डर ही निकल गया। इन लोगों ने अच्छा ये काम किया कि वो डर ही हम लोगों के अंदर से निकाल दिया। अभी ये बुजुर्ग बैठे हैं, ये सब लोग बैठे हैं, आप पैन करिएगा कैमरा, है ना लोग, चाहे उतनी संख्या में नहीं है। हमेशा हमारे लोग मेहनत कश लोग हैं, गरीब लोग हैं, कमा के खाने वाले हैं ना, सुबह जाएंगे खोदेंगे पिएंगे। तो 24 घंटे यहाँ पे 10 हज़ारों लोग नहीं दिख सकते आपको। तो जो भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं तो क्या डर गए क्या? लाठी से, डंडे से डर गए, पर्चों से डर गए? नहीं, जिन्होंने अम्बेडकर को पढ़ा और समझा है ना, वो संघर्ष की परिभाषा समझते हैं, और हमने वो दोनों चीज़ें की, इसलिए हम आज भी सड़क पे हैं। कल मैंने यहाँ पर देखा था कि वाटर कैनन लगे हुए थे, बैरिकेटिंग लगी हुई थी और फोर्स लगी हुई थी यहाँ पर। पुलिस वाले नहीं, पूरी फोर्स थी, फौजों की जो सीआरपीएफ वगैरह जो होती है वो थी। क्या स्टूडेंट के लिए और टीचरों के लिए ये जायज़ है क्या, ये चीज़ें फोर्स लगाना? हम ना आपको एक वीडियो दिखा सकते हैं, लेकिन अभी हमें अलाउड नहीं है। कल शायद हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी साथियों को बुलाएंगे, साथ ही आशुतोष भी रहेंगे। हम यहाँ से एक डेलीगेशन बुलाया था इन्होंने अंदर बातचीत करने के लिए हमसे। आप यकीन नहीं मानोगे, हमने ऐसी छावनी कभी नहीं देखी अपनी आंखों के सामने कैंपस के अंदर। सर हमें इतने साल हो गए यहाँ पे, 2011 से हम लोग यहाँ पे, हमने ये हाल कभी नहीं देखा। 24 हो गया 2000। कैंपस के रूम के अंदर, जिस रूम के अंदर हम बैठ के बात कर रहे हैं उस डेलीगेशन से, वहाँ पे 10-20 लोग थे पुलिस वाले और लोडेड गन्स। पुलिस वाले 45 हाँ, मैं पुलिस की बात करूँ, सीआरपीएफ इंक्लूडिंग 43-46 विद लोडेड गन्स। ये हमने ऐसा माहौल कभी नहीं देखा, हमने ऐसी सिचुएशंस कभी नहीं देखी। नहीं, आपके पास ना तो कोई चाकू है, ना छुरी है,
ना पिस्टल है, ना कोई लाठी डंडा है, आप सिर्फ बाबा साहब की तस्वीर और संविधान को लेकर के चल रहे हैं। क्या इसी से ही इनको डर लग रहा है? सर वे डरते हैं, तमाम धन दौलत गोला बारूद के बावजूद वे डरते हैं कि एक दिन 79 गरीब लोग उनसे डरना बंद कर देंगे। ये वही हुआ है, आपके सवाल का इतना ही जवाब है। और हमने उनसे डरना बंद कर दिया। हमें ज़रूरत नहीं है चाकू की, हमें तलवार की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास संविधान है, हमारे पास उससे सब जो सबको हक अधिकार देता है, इवन कि चाकू बंदूकें रखने का हमारे पास तो वो है ना सर, हमारे पास उसकी ताकत है। और मैं आपको बताती हूँ ना, अम्बेडकर एक ऐसी एनर्जी है ना जिसको जो वो समझता है ना, उसको आप क्रिएट और डिस्ट्रॉय या ख़त्म करना या पैदा नहीं कर सकते। जो उसकी वेवलेंथ को समझता है ना, वो हम जैसा हो जाता है, निडर, और उसको अपनी मंजिल और रास्ता पता है। और हम कहते हैं कि अम्बेडकर से कल भी डरते थे, आज भी डरते हैं और आने वाले टाइम पे भी डरते रहेंगे। वो पुलिस अम्बेडकर से डर रही थी, वो पुलिस अम्बेडकर की विचारधारा से डर रही थी, उनके अनुयायियों से डर रही थी, वो पुलिस अम्बेडकर की तस्वीरों से डर रही थी, वो पुलिस अम्बेडकर वादियों से डर रही थी। इस चीज़ से डर रही थी कि अम्बेडकर वादी इनके पास कुछ नहीं है, इनके पास विचार है। वो पुलिस अम्बेडकर के आइडियाज़ से डर रही थी, इसीलिए क्योंकि वो मुंह से हमसे डायलॉग नहीं कर सकते, उनके अंदर इतनी बुद्धि नहीं है, उनके पास इतनी इंटेलेक्ट नहीं है उनके पास कि वो हमारे साथ खड़े होकर एक डिबेट कर सके। उनके पास गोला बारूद है, लेकिन कानून ने इनके हाथ बांधे हुए हैं कि आप ये इन पे नहीं चला सकते। उनके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बाबा अम्बेडकर से इतने डरते हैं कि उनको इन सब तामझामों की दहशत हमें दिखानी होती है। लेकिन अब ये निहत्ते गरीब लोग, महिलाएं, डरना बंद कर दिया ना सर, अब वो डर निकल चुका है। इसीलिए सर उठा के नीला कफन सर पे बांधे बैठे हैं यहाँ से कि क्रांति होगी नीली। अब भगवाकरण नहीं चलेगा। बिल्कुल। अब यूनिवर्सिटी में हिंदू राष्ट्र के आरएसएस की शाखा लगाएगी, हिंदू राष्ट्र की मांग नहीं करी जाएगी। हमारे बच्चों, यहाँ आने वाली पीढ़ियां सम्मान से जाएंगी। ये यूनिवर्सिटी शिक्षा की लड़ाई है, क्योंकि अगर शिक्षा बचेगी तो संविधान बचेगा, वरना हम लोग अगर बोलेंगे ही नहीं, हम जैसे लोग रहेंगे नहीं, तो कौन चलाएगा आंदोलन, कौन बचाएगा संविधान? महिलाओं को लड़ना कौन सिखाएगा? मैंने सीखा है तो मैं अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी बताऊंगी कि लड़ाई ऐसे होती है, डरना नहीं है, पीछे नहीं हटना। और नो मोर रोहित वेमुला सर, नो मोर इंस्टीट्यूशनल मर्डर्स। रोहित से बहुत कुछ सीखने को है, लेकिन हमारे साथी ने जिस तरीके से हार मानी सिस्टम के आगे, क्योंकि उसने एक बहुत अच्छी खूबसूरत लाइन कही थी, आई एम हैप्पी डेड देन बीइंग अलाइव, कि मेरी कहानी कुछ और है। आई एम हैप्पी डेड, कि उसको कितना प्रताड़ित किया होगा कि उसने मरना चुना, कि उसको लगा कि शायद मुझे वो कंफर्ट, वो सांस सुख की मरने के बाद आएगी। बट ऐसे साथी जब उस टाइम जीते जी जातिगत भेदभाव सह रहे हो, हमारा फर्ज बनता है पहले जाके उसके साथ खड़े होना और उसकी आवाज़ उठाना। एंड दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू, एंड वी आर बाउंड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन, और हम करेंगे। बिल्कुल। आपकी कल वाइस चांसलर से भी कुछ बातें हुई थी, क्या मांगे हैं आपकी, वो भी कुछ उन्होंने जानने की कोशिश की? उन्होंने अच्छी बात है, बहुत सारे पत्रकार ऐसे हैं जो ये बातें करते हैं और लोगों से ये पूछते हैं डॉक्टर रितु तो नौकरी की लड़ाई लड़ रही है, डॉक्टर, और आगे से मैं कहती हूँ वो मूर्ख प्रजाति के लोग, इतने मूर्ख। अरे मैं तो डॉक्टर रितु के बैनर पे देखता हूँ, जहाँ भी देखता हूँ लिखा होता है नौकरी नौकरी नौकरी। इससे पहले डॉक्टर रितु कितने धरने में गई थी? बे तू पहले अपना तो बता दे, तू कितने धरने में था, तुम कहाँ थे? डॉक्टर तो सीएनआरसी में भी खड़ी थी क्योंकि मजलूमों की बात थी। डॉक्टर तो किसानों में भी खड़ी थी क्योंकि मजदूर किसान दोनों लड़ रहे थे। जब उन्होंने मजदूरों की बात करी तो डॉक्टर तो वहाँ पे खड़ी हुई कि मेरे भी समाज की बात है। डॉक्टर रितु उसके बाद जब 2019 में रोस्टर का आंदोलन था 13 पॉइंट, मुखर होकर लड़ाई लड़ी और ये गेट सामने वाला एब्जॉर्प्शन के आंदोलन में तोड़ा। ये 4 तो मैंने आपको यूं ही गिन के दिखा दी। उससे पहले स्कॉलरशिप की लड़ाई, मान सम्मान की लड़ाई, बाबा साहेब की प्रतिमा हटाने की लड़ाई, कितनी लड़ाई। तब सोशल मीडिया पे शायद आपका चैनल भी नहीं होगा जब से हम लड़ रहे हैं, जब सोशल मीडिया इतना पॉपुलर भी नहीं था कि अपने लोगों को कवर करता। उन सोशल मीडिया पे तब उन्हीं लोगों का कब्जा था। तो डॉक्टर रितु तब से लड़ रही है और ये चीज़ आपके राहे डॉक्टर रितु बताना चाह रही है। आपने जो सवाल किया था उससे क्यों रिलेट करता है ये सवाल, कि जो लोग ये बात कहते हैं कि डॉक्टर रितु या XYZ एडवोकेट या ये लोग कब होते हैं, ये लोग तब होते हैं जिनमें इन पे बात आती है। तो मूर्खों, पहले हमारी लड़ाई को समझो। हमने जो लड़ाई लड़ी है, जो अपने मान सम्मान, समाज के सर झुकने की लड़ाई नहीं लड़ी। डॉक्टर रितु का नारा नौकरी नहीं, न्याय चाहिए। नौकरी तो आपको मिल गई थी, फिर भी आप और लोगों के न्याय के लिए खड़े हैं। एग्जैक्टली जो बात अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने पूछा डॉक्टर रितु अंदर जब आप गए क्या हुआ, इस स्टेटमेंट को देना, कोट करना क्यों जरूरत है? क्योंकि जब हम अंदर गए तो डॉक्टर रितु ने वहां पे बात करी। वो कल हम आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वीडियो भी देंगे पूरी, लेकिन आज बता देती हूँ। सबसे पहले बात करी बैकलॉग की। जो यूनिवर्सिटी में हमारे SC/ST का बैकलॉग खाली है उसे भरा जाए। जो NFS करके गुंडागर्दी करके निकाल दिया हमारे लोगों को, नॉट फाउंड सूटेबल करके, वो सारी नौकरियां भरी जाए। क्योंकि अगर IIT जैसी यूनिवर्सिटी में अभी स्पेशल ड्राइव निकली SC/ST के बैकलॉग की, OBC के, तो यहाँ क्यों नहीं हो सकती? JNU यूनिवर्सिटी जब बैकलॉग दे रही है तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता? क्या वाइस चांसलर साहब के पास इसका जवाब है? तो जवाब नहीं दिया, जवाब नहीं था। टाइम मांगा कि हम लीगल पर्सपेक्टिव से सोचेंगे। फिर डॉक्टर रितु ने मांग करी कि जो
फेक सर्टिफिकेट्स बना के नौकरियां लगी, जिसके तमाम सबूत हमारे पास है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको एक एक सबूत दिखाया जाएगा, वो वकील साहब दिखाएंगे, प्राचा साहब। उसके बाद 4 आधार कार्ड एक लड़की के हैं इस यूनिवर्सिटी में और उसको नौकरी मिली है। एक नौकरी पाने का क्राइटेरिया देखो कि चेयरमैन, जो कॉलेज की चेयरमैन है, रात के पूरे सबूतों के साथ कह रही हूँ, कोई भी बात मीडिया में ऐसे नहीं बोल रही, रात के 12:30-11 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक उस मैनेजिंग कमेटी के चेयरमैन के साथ बात हो रही है नौकरी पाने के लिए। 1800 कॉल एक्सचेंज बिटवीन उस बंदे के जिसको नौकरी मिली है और चेयरमैन। क्या आप महिलाओं को समझौता करना पड़ेगा? क्या महिलाएं अब कॉम्प्रोमाइज करेंगी इस चीज़ पे नौकरी लेने के लिए? नहीं, ये डॉक्टर ऋतु तो नहीं होने देगी। इन चीज़ों पे बात हुई कि वाइस चांसलर साहब ये चीज़ें आपकी नज़रों में हैं, और अगर हैं तो बताइए नौकरी कैसे मिली। ये अपराध, ये फोर्जरी जो हुई है, जो आपके सामने कॉलेज कर रहा है, और अगर आपके नॉलेज में है तो इसका रिटर्न में जवाब दीजिए और बैकलॉग दीजिए, और ये बताइए कि सविता रॉय विदेश कैसे घूम रही है। तमाम FIR क्रिमिनल रिकॉर्ड के अंदर चार्जशीट होने के बावजूद भी वो फॉरेन कैसे गई? अगर गई है ऑफिशियल नोटिस पे तो आप अपना नोटिस दिखाइए। आपके पास इन्फॉर्मेशन के बगैर गई तो आप बताइए आपका क्या रिस्पॉन्स है उस पर। और अभी तक वाइस चांसलर और सविता रॉय अरेस्ट क्यों नहीं हुए, सस्पेंड क्यों नहीं हुए? इतने बड़े क्रिमिनल केसेस में चार्जशीट होने के बाद भी अगर आपके नॉलेज में ये सब नहीं है तो बताइए इसका रीजन, और है तो कब कर रहे हैं और क्यों नहीं किया अभी तक? क्या जवाब दिया उन्होंने? कुछ जवाब नहीं था। उन्होंने बेसिकली अपना डेलीगेशन भेजा था, डेलीगेशन दोबारा वाइस चांसलर से मिलने गया और उन्होंने कहा कि उनको थोड़ा सा टाइम चाहिए। वो टाइम ये चाहिए कि वो इस पे लीगल पर्सपेक्टिव, टेक्निकल पर्सपेक्टिव और एडवाइजरी, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे 3 लेवल, एडमिनिस्ट्रेटिव, लीगल एंड टेक्निकल, इन तीनों लेवल पे बात करके सबके साथ फिर हमें बताएंगे। तो आपने उनसे टाइम लिया कुछ कि कितने दिन में हो जाएगा? हम क्यों टाइम मांगे? हम तो यहाँ बैठे हैं, हम तो लगातार तेज गति से अपना आंदोलन बढ़ाते रहेंगे। हमें अपना काम करना है, उनकी मजबूरी है। जैसे उन्होंने हमें कल बुलाया वैसे उनको हमें रिजल्ट देना पड़ेगा। उन्होंने 2 दिन का टाइम, 3 दिन का, 1 हफ्ते का कुछ टाइम दिया? हमने पूछा तो कहते नहीं, वाइस चांसलर साहब ने टाइम तो कोई बताया नहीं। फंस गया ना सर, है जवाब। और ऑफिशियल मीटिंग थी, अब हम FIR करवाएंगे ना सर। अब FIR होगी कि आपने जुमला दिया, आपने गुमराह किया, आपने हमें अंदर बुला के हमारे साथियों पे वार किया, इसलिए किया। अब हम कानूनी तरीके से करेंगे ना बात। आप कानूनी तरीके से, सही तरीके से काम कर रहे थे, फिर भी पुलिस ने आपको अरेस्ट किया और आपके साथियों को भी अरेस्ट किया। क्या आपने उनसे ही जानने की कोशिश की कि आपने हमें क्यों अरेस्ट किया? बिल्कुल, हमने उनके ऊपर कल रात को मुकदमा कंप्लेन करवाई है, उसकी FIR का हम इंतज़ार कर रहे हैं। बुराड़ी थाने में SHO से ही SHO के ऊपर कंप्लेन कराई, उसी SHO के खिलाफ रिसीविंग ली है। यह है भारत का संविधान, और उसी SHO को डिमांड करी है कि इमीडिएट इस पे अपने खिलाफ FIR करके हमें कॉपी दी जाए। नहीं देंगे तो 156 दिन में कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं था हमने क्यों किया। धारा 144 यहाँ है, वहाँ है, वहाँ है, ये वहाँ है जहाँ हम धरना करते। भैया बता तो दो, यही कोर्ट भी आज पूछ रहा था, मजाक बना रखा है। कहाँ है धारा 144 लगी हुई? यहाँ 10 लोग चाय पकौड़े खा रहे हैं, 20 लोग, यहाँ आगे 50 लोग मैगी खा रहे हैं। वहाँ धारा 144, धरने करने में धारा 144 है। बाबा साहब की फोटो पाड़ने पे 144 है। सामने बड़े बड़े राम मंदिर के लिए वो प्रचार के लिए बैनर लगे, वहाँ 144 नहीं है। यहाँ बड़े बड़े बैनर होर्डिंग्स लगे, यहाँ 144 नहीं है। पुलिस पे भी तो एक FIR ये हो सकती है कि हमारे महापुरुषों की या जो देश की धरोहर हैं, जो भारत रत्न है, उनकी फोटो फाड़ना या इस तरीके से ये काम करना। अभी रिसीविंग लेके आए हैं। अगर इन्होंने इमीडिएट तत्काल प्रभाव पे FIR नहीं करी तो 156(3) में कल परसों कोर्ट में जाएंगे। आगे आपका क्या वो है धरना, और जोरों शोरों से ऐसे ही के लिए कैसे चलेगा? ऐसे ही चलेगा सर, अनडिफीटेड, अनवेवरिंग हमारा फेथ है। ऐसे ही बैठे रहेंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगा, 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। ये बुजुर्ग, ये तमाम बड़े लोग, बच्चे, छात्र जो हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, जागरूक हो रहे हैं अपने हक अधिकार के लिए, और उनको नीली क्रांति का महत्व समझ में आ रहा है कि अपनी लड़ाई अपने झंडे तले, अपने बैनर के तले कितनी मजबूती से हम लड़ सकते हैं, इस चीज़ का एहसास हो रहा है। और हम ऐसे ही अनडिफीटेड लड़ते जाएंगे जब तक न्याय नहीं मिला, तब तक हम 1 इंच भी यहाँ से नहीं हटेंगे। देखेंगे इनके अंदर कितना दम है। बिल्कुल, अब दम देखने की बात है कि प्रशासन में कितना दम है या समाज के लोगों में कितना दम है। आज डॉक्टर ऋतु के साथ तमाम समाज के सभी संगठन और सभी लोग जो हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं। और मैं आपको बता दूं कि कल जो धरना प्रदर्शन हुआ था, उस धरना प्रदर्शन में पुलिस ने कुछ एक अलग तरीके का अपना व्यवहार किया और इन सब को बुरी तरीके से डिटेन कर करके थाने में बंद किया, जो देर रात को इनको सर्दी में छोड़ा गया। आगे धरना प्रदर्शन और चल रहा है और ये मांग जो है वो जारी रहेगी। जय भीम, नमो बुद्धाय। मिलेंद्र गौतम, दिल्ली यूनिवर्सिटी से।